हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में। यार मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया हूं और मैं आते ही एकदम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आया जिस वीडियो के अंदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त ले रहे थे। नॉर्मली मेरी बात करती, पर्सनली मुझे किसी से कोई इशू नहीं है, पर स्पेशली जब उस प्लेटफॉर्म से ये वीडियो आ रहा था, जो प्लेटफॉर्म दावा करता है कि हम बच्चों की भलाई के लिए बात करते हैं, उस प्लेटफॉर्म से जब ये आवाज निकल के आ रही थी कि स्कॉलरशिप नहीं बढ़नी चाहिए या बढ़नी भी चाहिए, कुछ लोगों को बढ़ना चाहिए, सबको नहीं बढ़ना चाहिए, 100 करोड़ खर्च हो जाता है गवर्नमेंट का, जिनको एक्चुअली में नहीं पता कि क्या सिचुएशन है। कह रहे आईआईटी की फीस इतनी भी ज्यादा नहीं है, मैं खुद आईआईटी से पढ़ा हूं, मुझे वहां पर जाकर दुख होता है यार कि आईआईटी की फीस ज्यादा नहीं, 12,400 की डिमांड करना क्या गलत है? राइट। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देना चाहता हूं। एक सबसे पहले दोस्तों, बस कुछ ही समय लूंगा, मेरी हर एक चीज के बारे में मैं जिक्र करूंगा। और सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा है कि जब भी कभी हम किसी बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं तो लोग वापस अपोज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे शब्द, व्यू लेने के लिए सिर्फ वीडियो बनाया जा रहा है। यार यहाँ पर हम बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, इस पर, इसी चैनल पर जाकर आप जाके मोस्ट व्यूज देखोगे तो टेक्निकल सेशन भी दिखेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, जेनरिक सेशन भी देते हैं, बहुत सारे व्यू लेते हैं। खाली इस चीज के लिए हम बात खाली व्यू के लिए नहीं करते, ये बात जेन्युइन रीजन है। और सिर्फ व्यू नहीं, हमने बहुत सारे आरटीआई भी डाले, बहुत सारे जगह पीआईएल भी डाले। हम आपको बताएंगे किस किस तरीके से हमने उस चीज को किया। बच्चों के लिए हमने बहुत सारे ऑनलाइन मूवमेंट भी चलाए, हमने सब जगह मेल भी किया है, स्टिल वो गवर्नमेंट नहीं सुनती हमारी। क्या बहुत से यहां पर एसएससी वाली स्टोरी जाकर सुनिए, बच्चे वहां पर रोड पर बैठे हुए, अभी तो मुझे पता चला 2-3 दिन पहले टीचर्स और बच्चों के ऊपर लाठियां तक मारी गई। तो वो लोग नहीं सुन रहे, इसका मतलब गलत। और वहां पर बच्चे डिमांड क्या कर रहे थे? बच्चे बस इतनी सी डिमांड कर रहे थे कि एग्जाम सही तरीके से ले लिया जाए। उन बच्चों पे तो लाठियां पड़ रही सही तरीके से, वो जबकि आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस एग्जाम सही तरीके से लो, फिर एग्जाम लो। उनकी बात नहीं सुन रही। 12,400 तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए सबको यूनाइट होकर बोलना जरूरी है। ऐसे अलग अलग होकर एक तरफ बात करेंगे डेमोक्रेटाइज करने की, एक तरफ बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी की, एक तरफ बात करेंगे बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं, एक तरफ बात करेंगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये क्या मतलब है यार? माना कि अब कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, अब आपके लिए 100, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ कोई मैटर नहीं करता, पर बच्चों के लिए बहुत मैटर करता है एक एक रुपया। ये एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। ये है अनिल, राइट। यूट्यूब पे पॉडकास्ट, ये देखो, ये पॉडकास्ट भी पड़ा हुआ है अनिल का। इस अनिल की बात देखोगे ना, अब पीएसयू में मिल गई थी जॉब, और ड्रीम था आईआईटी में जाने का, पैसा नहीं था। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस घर वालों ने जमीन बेच के दी, अपने पॉडकास्ट में बोला, ये जाके देखिएगा, जमीन बेच के दी है फर्स्ट ईयर की फीस। सेकेंड ईयर में पैसा नहीं था। एक दोस्त था जिसका जैकेट मांग पहन रखा ना, दोस्त से मांग के जैकेट पहना था, पीएचडी में पढ़ता है इसका दोस्त, राइट। पॉडकास्ट के लिए बोला, सर मेरे पास कपड़े नहीं थे, ऊपर माजिद लिखा हुआ था, बोला मैं उससे मांग के लेके आया। ऐसे बच्चे सेकेंड ईयर से, सेकेंड सेमेस्टर से, उस दोस्त ने जिसकी ये जैकेट पहन के आया, उसने इसकी एमटेक की फीस भरता था। इसकी जो 12,400 रुपए आती थी, उससे वो उसको हर महीने 10,000 रिटर्न करता था। तब जाके इसने एमटेक किया और अभी क्वालकॉम के अंदर 51 लाख के सीटीसी पर जॉब कर रहा है ये लड़का। हर किसी की बस की बात नहीं, और हर किसी को ऐसे दोस्त भी नहीं मिलते जो उनको दे दे और आप हर महीने उसको इंस्टॉलमेंट दे दे। समझने की कोशिश करिए सर, बच्चे बहुत बहुत इतने ऐसे नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। नॉर्मली अगर बात करता हूं ना, और सबसे खास बात फीस की बात करें कि आईआईटी की फीस इतनी ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं आईआईटी की फीस ज्यादा? यार आप देखो, आईआईटी बॉम्बे की बात करता हूं, अभी अभी मैंने एक अर्शदीप करके लड़का आईआईटी बॉम्बे के अंदर पढ़ रहा है, सो रहा था, और सोते हुए मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा यार बताओ, तुम्हारी कहीं फीस बढ़ तो नहीं कि कितनी फीस है तुम्हारी कॉलेज की? उसने बोला सर मैंने हॉस्टल तो नहीं लिया, पर फिर भी आपको बताता हूं, 46,000 का आईआईटी बॉम्बे के अंदर हॉस्टल नहीं भी ले सकते, आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, मेस चार्ज। 46,000 उसकी ट्यूशन फीस है, 27,000 मेस का है और हॉस्टल का आई थिंक, और 17 मेस का है पर 6 मंथ। टोटल जोड़ लो, ये आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूं, टोटल जोड़ लो तो टोटल बनता है 90,000 पर सेमेस्टर, 90,000 पर सेमेस्टर। और टोटल 4 सेमेस्टर है एमटेक के अंदर, 3,60,000 बच्चा पे कर रहा है। क्या 3,60,000 ये कम है कि इतनी भी फीस नहीं है? बहुत ज्यादा फीस है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी 1 लाख की इनकम भी घर वालों की नहीं होती, और मान लो जिसकी ज्यादा भी है, वो रिसर्च की तरफ जाना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी पॉलिसी होती है। करोड़ों के तो भ्रष्टाचार, जितने की हम बात करें स्कॉलरशिप, उससे ज्यादा तो भ्रष्टाचार हो जाता है, वहां पर तो कोई उंगली नहीं उठाता है। और हम एक फेयर चीज की बात करें तो वहां पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए व्यू के लिए। अरे कोई व्यू का मतलब नहीं भाई। 2 साल के 3,60,000 रुपए उसको मिल, और बच्चे को मिल कितना रहा है? 12,400 इंटू 24, 2,88,000 रुपीज। अभी भी 70,000 उसको अपने जेब से देना पड़ रहा है। और वो जो आप कह रहे हो ना कि टीए में कुछ नहीं करना पड़ता है, 1 वीक में 2 दिन का काम होता है। मैं एक दोस्तों आपको बता दूं, अर्शदीप से मैं बात करके, सर बहुत हेक्टिक है सर। मैंने कहा अभी इतनी जल्दी से हो गया सर? बहुत हेक्टिक रहता है सर। हो सकता है कि आपको गाइड बहुत अच्छा मिला हो, पर बहुत से ऐसे भी गाइड मिलते हैं जो रगड़ के रख देता है काम करने में। तो
स्टाइफंड मिल रहा है इसलिए टी नहीं मिल रहा है, आप टीएशिप कर रहे हो इसलिए आपको स्टाइफंड दिया जा रहा है। आप वहां पर काम करते हो और उसके बदले आपको पैसा मिलता है। पैसा मिलता है इसलिए काम नहीं कराया जाता है। परीक्षा देख ली, पैसा मिलता है फिर काम करते हो तो एडवांस होनी चाहिए, पहले पैसा मिल रहा है फिर आपको, पहले आप काम करते हो जस्टिफाई करते हो देन आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और दूसरी चीज नेशनल लेवल का एग्जाम है यार, नेशनल, जहां पर हम 100-150 करोड़ की बात करें ना, एक छोटी सी चीज और बता देता हूं दोस्तों, हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, राइट, हम हर मुद्दे पर बात करते हैं। हम तो इतना तक बात करते हैं कि आईआईटी के अंदर अभी जो गेट का फॉर्म भर रहा है वो 200 रुपए बढ़ गया है। अब आप लोगों को लगेगा 200 रुपए में क्या ही फर्क पड़ता है, 200 रुपए तो बढ़ा है, पर यार 200 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। फिर भी मैं बता दूं, ऐसा क्या खर्चा हो गया या एक्सपेंस बन गया या फिर एक्स्ट्रा चीजें होने लगी जिसकी वजह से 200 बढ़ाना पड़ रहा है। आपको टोटल आईआईटी की फीस 8 लाख बच्चे लगभग देते हैं, ये ज्यादा ही हो सकते हैं। 2000 की फीस से 160 करोड़ है, 160 करोड़ रुपए में एक एग्जाम को कंडक्ट कराना पड़ता है। पिछली बार 1800 था, तो ये 200 रुपए बढ़ाकर ये किस तरीके से यूटिलाइज किया गया? क्या जरूरत थी 200 रुपए बढ़ाने की? स्कॉलरशिप के मामले में तो नहीं बढ़ाया जा रहा है और किसी चीज में तो नहीं बढ़ाई जा रही, पर जब बच्चों से पैसे लेने की बात हो रही है तो हर जगह बढ़ाया जा रहा है। और फिर लोग आकर बोलते हैं ये तो सिर्फ व्यू के लिए बोल रहे हैं। फिर यहां पर दुख लगता है इस चीज को लेकर, और फिर आकर मुझे बताना पड़ता है कि नहीं ये चीज गलत है। जब भी कभी बच्चों के अगेंस्ट कोई बात चल रही होगी हम बोलेंगे, हमेशा, मेरी आदत है, भले आके आप कितने भी गाली दे दो। और स्पेशली उन लोगों से जब हम सपोर्ट की विश्वास वो करते हैं, वहां पर जाकर जब ये अगेंस्ट बोली जाती है तो और ज्यादा दुख होता है। फिर रियल फेस सामने आता है ऑर्गेनाइजेशन का। वन एग्जाम एक, और हमने एक चीज और बता दूं, इसके लिए भी आरटीआई डाला हुआ है, बिना पूछे अभी तक एक वीडियो नहीं बनाया है कि उस चीज की बात कर रहे हैं। इसके लिए आरटीआई डाला गया है, और वो आरटीआई डाला गया कि पिछले साल जब कंडक्ट किया गया था उस जो आपके पास ये पैसा आया था उस पैसा को कहां कहां आपने यूटिलाइज किया, ताकि ये पता चल सके कि यस क्या इस साल इसकी बढ़ाने की जरूरत भी थी, और इसके लिए हमने ऑलरेडी कर रहे हैं काम, क्योंकि हमारे लिए वो 200 रुपए भी मैटर करता है। और अब 100 करोड़ की उसकी बात करें, स्टाइपेंड बढ़ रहा होगा। इंडियन बजट आपको पता है 410 बिलियन डॉलर का है, यूएस डॉलर का, इतना बड़ा इंडियन बजट है यार। इसमें से कुछ चीजें अगर हमारे जेब से पैसा जा रहा है, अगर हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है, सबके टैक्स, मैं कह रहा हूं फिर भी हम चाहते हैं भाई, मैं भी टैक्स ही दे रहा हूं ना, मैं चाहता हूं, और अच्छे लोग हैं चाहते हैं, और हम हर जगह कैंपेन भी चला रहे हैं कि उन बच्चों को जो रिसर्च की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो एमटेक करना चाह रहे हैं, यस उनकी स्कॉलरशिप बढ़नी चाहिए, 25,000 एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ये डिमांड है, और ये बिल्कुल सच वाली डिमांड है। इसमें सर बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा? क्यों नहीं मोटिवेशन मिलेगा? यहां पर बच्चे टियर 3, टियर 4, टियर 5 कॉलेज के बच्चे या 3 लाख के पैकेज के लिए, 2.5 लाख के पैकेज के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उनको दिख रहा होगा कि मैं वहां पर 3 लाख का पैकेज जो यहां मिल रहा है मुझे वहां एमटेक करता हुआ जाएगा, तो वहां पर जरूर उनकी तरफ इंटरेस्ट मूव करेगा। और ये एक रिक्वायरमेंट है, ये हर जगह किया गया है। पीएचडी का बढ़ना चाहिए, पीएचडी का बिल्कुल, उसका तो और ज्यादा बढ़ना चाहिए। हमने कब अगेंस्ट बोले? हम तो हमेशा इस चीज के फेवर में ही बोल रहे हैं। और एक और चीज कि गवर्नमेंट क्यों बच्चे छोड़ के चले जाते हैं आईआईटी, यार बच्चे छोड़ के क्यों जाते हैं? इधर देखो, सीएस का कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाता है। अगर आईआईटी बॉम्बे मिल गया तो इक्का दुक्का कोई होगा जो छोड़ के जाएगा, बाकी का बच्चा एकदम सीट से चिपका रहता है। क्योंकि हर एक बच्चे को, चाहे कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, चाहे वो एमटेक कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, या पीएचडी कर रहा हो या नहीं कर रहा, उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए जॉब। भले रिसर्च में मिले या आप जिस इंटरेस्ट फील्ड में उस चीज में मिले, बट सबको चाहिए जॉब। यहां अगर मैं बात करता हूं ना दोस्तों, इधर मत समझिएगा, चाहिए जॉब हर एक, चले आईआईटी में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो, सबको चाहिए जॉब। नहीं मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज से जॉब, उनको अच्छे कॉलेज में जाना पड़ रहा है जॉब के लिए। अब वहां पर चाहे उसको प्राइवेट अच्छी जॉब मिले या गवर्नमेंट अच्छी जॉब मिले, एग्जाम के थ्रू या रिसर्च के थ्रू, कुछ भी रिसर्च मिले, उसको चाहिए जॉब। ये उसको अट्रैक्ट इसलिए करता है अगर पीएसयू में चले जाए, क्योंकि 12 लाख से लेकर 24 लाख पर वो हम रिलाई नहीं कर सकते कि मिलेगा ही मिलेगा, सीट्स कम निकलती है। सीएस वाले बच्चों को पता है कि इधर वैकेंसी कम निकलेगी, आईआईटी में जाके प्राइवेट जॉब में अच्छी पैकेज मिल जाएगा, वो नहीं छोड़ते हैं। पर रही बात मैकेनिकल की, वीएलएसआई वाले भी नहीं छोड़ते, अच्छी खासी जॉब लग रही है। बट जो बच्चे नॉन सीएस के, मैकेनिकल के, सिविल में, उनको पता है कि आईआईटी में पहुंचने के बाद भी उनका जो पैकेज है वो 15 लाख, 8 लाख, 10 लाख यही लगता है, और उससे ज्यादा पैसा उनको पीएसयू मिल जाता है। अब आप बोलोगे सर फिर जाऊं मत, पीएसयू में लगा जाओ, श्योरिटी नहीं है ना भाई कि इस साल मिल जाएगा, अगले साल मिल जाएगा, 3 साल पढ़ूंगा मिल जाएगा, उनको नहीं पता। तो खाली बैठकर खाली यही करते रहे? नहीं, वो चले जाते हैं। और जेन्युइन है, हम आप होते तब भी हम यही कर रहे होते, और हम लोगों ने भी किए भी हैं। तो वो क्या करते हैं, उस समय जाते हैं और जॉब की तलाश में रहते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी वो उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। इसमें आईटी को एक फिल्टर बनाना चाहिए। मैं मानता हूं कि वो सीट वैकेंट रह जाती है, वो गलत है। इन बच्चों को भी जब जॉब मिल भी रही है तो इन बच्चों को इंश्योर करना चाहिए कि जब तक एमटेक कंप्लीट ना हो आप यहां पर नहीं मूव कर सकते। ये इंश्योर होना चाहिए ताकि सीट वैकेंट नहीं हो। मैं इसके सपोर्ट में हूं।
पर इसका मतलब यह नहीं कि हम बच्चों की भावनाओं को समझे नहीं कि बच्चा क्या चाह रहा है, राइट। और ये इंजीनियर है साहब, ये इंजीनियर है, इसको पता है क्या चीज का एफर्ट लगाना चाहिए। रिसर्च के बाद उसको जॉब मिलेगी वो वहां भी करेगा। तो ये एक छोटी सी चीज जो मैं आपको डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं। और बच्चों, यहां पर कोई बहलाने फुसलाने की बात नहीं है, ये जो आपके हक की बात है, जो आपकी डिमांड है, हम वही बात कर रहे हैं और कुछ भी बात नहीं कर रहे। और हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जगह सब इंसाफ मिले। चाहे एसएससी की बात तो वो हमारे फील्ड के नहीं है, तब भी हम बोलते हैं कि नहीं, एसएससी वाले बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। वो सही बोल रहे हैं। गेट के अंदर बच्चों के अंदर जब वो हम कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो मैंने आपको ये चीज बताया, राइट, बिलियन के लिए हमें इसका भी हिसाब चाहिए और इसका हिसाब भी हम लेकर रहेंगे। मैं तो हाथ जोड़कर बाकी के जितने भी टीचर्स हैं उन सब से निवेदन है कि प्लीज इसमें बच्चों को सपोर्ट करिए, इंकरेज करिए कि आपकी बात, हमारी बात, सारी बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह और भी खर्च हो रहे हैं जहां पर नहीं किया जा सकता है, बट जब रिसर्च की बात होती है तो वहां पर हम ऑप्टिमाइजेशन देखने लग जाते हैं, जबकि वो सबसे बड़ी गलत है। तो और एटलीस्ट ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इसी नींव पर ही खड़ी है, तो वो आप इस तरीके के फेसेस ना दिखाएं, इस तरीके से चीजों को बच्चों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। हाथ जोड़ के निवेदन। और बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि यहां पर हम कठोर बात बोल रहे हैं। बात इस चीज की नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप बढ़ के आप खुश हो जाओ। बात यह है कि जो हम चीज सोच रहे हैं वो होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके लिए एफर्ट हम लगा रहे हैं। अभी एक वीडियो, 100 वीडियो बनाऊंगा, 1000 वीडियो बनाऊंगा, राइट। जब तक बनाता रहूंगा जब तक उनके पास आवाज नहीं जाएगी। आरटीआई डाल रहा हूं, पीआई डाल रहा हूं, वो सब चीजें एफर्ट लगाता रहूंगा और तब तक नहीं लगा छोड़ूंगा जब तक कि 12,400 की स्कॉलरशिप हो नहीं जाती, इससे बढ़कर 25,000 की स्कॉलरशिप हो नहीं जाती। और इतना डिमांड बनता है यार, ये नहीं कि रिसेशन इतने से इतने परसेंट तक हो गया। हाँ भाई हुआ है, वो भी हुआ है। पहले टीचर भी, हम लोगों के भी तो प्रमोशन हुआ है ना यार। पहले हम लोग जब पहले निकलते थे, जब 8 लाख 10 लाख में खुश थे, फिर कभी 12 लाख में खुश हुए, कि 15 लाख में खुश हुए, कभी ऐसे चलती जा रही। जो टीचर बोल रहे हैं सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए, राइट, फीस स्ट्रक्चर नहीं बढ़नी चाहिए, उनको भी इंक्रीमेंट चाहिए था। तो मेरा तो ये बस हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाई, राइट, इस देश के अंदर अगर आप चाहते हो कि रिसर्च फील्ड बढ़ना चाहिए तो गवर्नमेंट को इस चीज की बात सुननी चाहिए और इसमें सारे के सारे टीचर्स को, सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए, ना कि अपने पीआर टीम को लगाकर या बच्चों को बहला फुसलाकर इधर उधर की बातें करके गुमराह करनी चाहिए। और बच्चों, आप लोग बच्चे नहीं हो, फिर से बता दूं, आप लोग बीटेक वाले हो, आपको पता है कि क्या सच है क्या गलत है। यहां पर आकर इस सेशन को आप लाइक ठोक दोगे, इससे मेरा कोई काम नहीं चलेगा या उससे मजा नहीं आएगा कि कर रहे हो। मेरा बस इतनी सी चीज है कि स्कॉलरशिप बढ़नी चाहिए, मतलब बढ़नी चाहिए। और ऐसे एक नहीं 1000 वीडियो बनाऊंगा। और अगर मैं गलत हूं तो इस वीडियो में लिख दो कि हाँ भाई तू गलत है यार, इज्जत भी नहीं चाहिए मुझे, लिख दो कि तुम गलत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब लिख भी दोगे तब भी मैं अगली बार बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूं। मुझे पता है कि बच्चे जो एमटेक करने जा रहे हैं वो इतना फीस देने के बाद एटलीस्ट 12,400 स्कॉलरशिप डिजर्व से ज्यादा डिजर्व करते हैं। मैं ऐसे एक नहीं, और मैं ऐसे भी जानता हूं कि जिनके लिए 2,000 रुपए की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। पिछले साल 10-15 बच्चे तो ऐसे थे जो 2,000 रुपए नहीं पे कर सकते थे, उनकी फीस मैंने भरी है, राइट, उनकी फीस मैंने भरी है जो 2,000 रुपए भी नहीं पे कर सकते थे। तो मैं ऐसे बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं जिनके लिए 1,000-1,000 500-500 रुपए के लिए क्या वैल्यू है। मैं अनिल जैसे बच्चों को लिए भी जानता हूं जो किस तरीके से एमटेक करते हैं, किसी डिपेंड करके, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए बट यस, ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं। और उन बच्चों से जब मिलता हूं तो मुझे लगता है कि यस, 12,400 से ज्यादा 25,000 एमटेक की डिजर्व होना चाहिए। और ये छाती ठोक के मैं कहता हूं इस चीज को लेकर, चाहे दूसरी कंपनी कुछ भी करे, स्ट्राइक डलवा दे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग गुमराह करते रहे, पर मुझे इतना पता है कि बच्चों को पता है क्या सही है क्या गलत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहां बात कोर्स बेचने की नहीं हो रही, यहां पे बात वो उसकी नहीं हो रही कि हमारे कोर्स की पढ़ाई 6,000 है, 10,000 है, 15,000 है, हमारी इसकी बात नहीं हो रही। बात उस चीज की हो रही है जो मेरे जेब में पॉकेट नहीं में पैसा नहीं आ रहा है, वो पैसा बच्चों के पॉकेट में आ रहा है। तो इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर सपोर्ट होना चाहिए, हर तरफ से सपोर्ट होना चाहिए। हर जगह बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, तो उनको भी मैं बोलता हूं, निवेदन करता हूं कि आप भी उन सबको जाकर बात पहुंचाइए कि यस, रिसर्च के लिए जरूरी, राइट, जरूरी है और ये होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो में आकर जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।